अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज के एपिसोड में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है। साथ साथ हम आज के दिन का भी रिव्यू करेंगे और प्लस एक दो दिन से मैं वो जो रूमर्स आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, अफ़गानिस्तान सीरीज़ और जो ट्राई सीरीज़ होनी है उसके हवाले से। तो सबसे पहले आज के दिन के बारे में बात करते हैं। पहला टेस्ट मैच खेला गया गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर और साउथ अफ्रीका ने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी और डब्ल्यूटीसी की डिफेंडिंग चैंपियंस है वो। तो टॉस होता है, टॉस जीत के शान मसूद जो हैं वो कैप्टन है, तो उन्होंने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया कि हमें, क्योंकि ग्राउंड दोबारा से रेनोवेट हुआ है, उन्होंने कहा तो हम उसको ग्राउंड को ना ज़रा देख लें, सरफेस को देख लें, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसमें इन्वायरमेंट जो है वो सारा मैटर करता है। और किसी गेम में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि कहाँ खेली जा रही है ये भी बड़ा मैटर करता है क्रिकेट के अंदर। तो ज़ाहिर है अब वो रूफ हट गए हैं गद्दाफ़ी स्टेडियम के, हवा की जो ब्रीज़ की जो क्रॉसिंग है वो उसमें फ़र्क आ गया है, और वो क्या जो भी डायनामिक्स होते हैं टेक्निकल वो सारे जो हैं वो उनमें फ़र्क पड़ जाता है। तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। प्लेइंग 11 में आई थिंक कि अगर आपको 2 पेसर के साथ जाना था तो आई थिंक कि आप वैसे तो मेरे ख़्याल से 1 पेसर भी काफ़ी था, लेकिन अगर 2 डाले हैं तो आप खुर्रम शहज़ाद को डालते हसन अली की जगह। रिवर्स स्विंग को देखते हुए शायद हसन अली को डाला गया है एक्सपीरियंस और कंट्रोल की वजह से, लेकिन खुर्रम शहज़ाद जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहती प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि रिवर्स स्विंग वो भी अच्छा खासा करता है, सही करता है, ठीक है, और काफ़ी स्मार्ट बॉलर है और लाइन लेंथ वाला बॉलर है, अच्छा बॉलर है, पेस भी ठीक है। तो आई थिंक कि उसको होना चाहिए था हसन अली की जगह। बाकी नुमान साजिद अबरार की भी जगह बन सकती थी। एक पेसर अगर आप खिलाते तो साथ शाहीन हो जाता। लेकिन आज बैटिंग ली और अब्दुल्ला शफ़ीक को आते ही पहले ओवर के अंदर या दूसरे ओवर के अंदर ऐसे बॉल पड़ा कि वो फ़ारिग हो गया, आउट हो गया। उसके बाद अपना शान मसूद और इमामुल हक बेहतरीन बैटिंग की। इमामुल हक का मैं वैसे बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्रिटिक ही हूँ, लेकिन उसने बहुत कमाल की बैटिंग की। याद रहे कि अभी महाराज वगैरह इसके अंदर नहीं है, स्क्वाड के अंदर साउथ अफ्रीका के, लेकिन दूसरे टेस्ट में होगा महाराज, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। जो उन्होंने आज एक और स्पिनर ऐड किया हुआ था उनके डोमेस्टिकल है, एस से उसका नाम बनता है, मुश्किल सा नाम है ज़रा। तो वो उसके पता नहीं कितने कोई आउट हैं, बहुत बड़ा परफॉर्मर है डोमेस्टिक का, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। तो उसके 900 समथिंग आउट है, तो वो भी था। साथ आपका मुत्थु स्वामी जो है वो भी अच्छा बॉलर है। तो दोनों ने क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी, और एक हरमर करके बॉलर है उसको भी इन्होंने खिलाया। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी, प्लस रबाडा और मोल्डर थे इनके पास, इतनी वैसी बॉलिंग नहीं थी। उसको काफ़ी अच्छा खेला मामलक ने, नई बॉल को अच्छा यूटिलाइज़ किया, चौके-शौके लगाए। साथ ही उसने जब स्पिनर्स आए तो अपने कदमों का इस्तेमाल किया, बेहतरीन निकल के खेल रहा था, सही अच्छा लग रहा था। जब प्लेयर ऑन सॉन्ग होता है ना तो वो लगता है। लेकिन इमामुल हक की जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो ये है कि घर का शेर, मतलब कि वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान उसके इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है टेस्ट में या वनडे में या टी20 में। टी20 में तो वो खेलता ही नहीं है, वनडे या उसमें आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान या आउटसाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट बड़ी कम परफॉर्मेंसेस है। लेकिन अब्दुल्ला की हैं और साथ ही शान मसूद की हैं। शान मसूद ने ब्रिलियंट बैटिंग की। जो कप्तान का एक रोल होता है ना कि प्रेशर अपने ऊपर लेके आगे दूसरी टीम पे डालना सारा, तो वो उसने काम किया। आते साथ ही जब, क्योंकि 2 रन पे 1 आउट हुआ था, वहाँ से अगर एक और आधा आउट हो जाता तो पाकिस्तान कोलैप्स भी कर सकता था। वहाँ पे आके 2-3 चौके लगाए रबाडा को, बेहतरीन। उसके बाद एक अच्छे इंटेंट के साथ पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने 3.8 समथिंग के रन रेट से जो है ना वो स्कोर किया, जो कि बहुत अच्छा था। और एक डिफरेंट माइंडसेट नज़र आ रहा था कि हाँ यार ये टेस्ट क्रिकेट जो है, ये टेस्ट मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। बेहतरीन बैटिंग की उसने, ठीक है वो आउट हो गया, 100 उसको मिस नहीं करना चाहिए था। दोनों को, इमाम को भी, अच्छे खेल रहे थे दोनों। लेकिन उसके बाद जब आउट हुए तो सौ शकील, मैं कहूँगा कि बहुत ही गंदी शॉट खेली उसने, बहुत ही लेज़ी सा, बस ऐसे बस यूँ उसने कर दिया। पता नहीं, प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ही कोई, जिसे कहते हैं ना, एवरेज शॉट खेल के, उसके कैलिबर की शॉट नहीं थी जो वो खेल के आउट हुआ है। साथ आपके बाबर आजम साहब हमारे, सारे खुश हो रहे थे शान मसूद आउट हुआ है तो बाबर आजम जो है वो अब आएगा।
तो सारे खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान का कप्तान आउट हो गया। एक ये हमारे यहाँ भी है चीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल स्टार्स को आप सपोर्ट करो, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है तो वो पाकिस्तान की टीम होती है। तो बाबर आजम को क्राउड काफ़ी अच्छा आया हुआ था और काफ़ी शोर मचा। बाबर आजम आज अच्छा लगा खेलते हुए। शुरू में एक इनसाइड एज लगा, लेकिन यह है कि ठीक लग रहा था। एक मैं कहूँगा कि एवरेज सी बॉल, मतलब कोई इतनी ख़ास बॉल नहीं थी उसके ऊपर, वो आउट हो गया। ऑफ स्पिनर से वो भी, और राइटी और ऑफ स्पिनर का जो है वो हरमर ने आई थिंक आउट किया था। तो वो एक बनता है क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है, और राइटी को बहुत आसानी होती है, मैचअप बनता है, राइटी को बहुत आसानी होती है खेलने में ऑफ स्पिनर को। तो वो उसको उससे आउट हो गया, वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है। 23-28 रन बनाए उसने। अब ओके परफॉर्मेंस थी। अब आगे देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होता है, क्योंकि रन्स तो ड्यू हैं। देखो बाबर आजम नो डाउट हम कह लें सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा ब्रांड ये वो, लेकिन पास 2-3 सालों से नहीं हो रहा परफॉर्म। तो रन्स तो काफ़ी सारे ड्यू हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज अब चाहिए पाकिस्तान को। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे काफ़ी टाइम से। और टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पे काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं हो रहा। जबकि आई थिंक लास्ट 85 उसका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही था। उसके बाद पाकिस्तान को टेस्ट नहीं खेला, लेकिन उससे पहले जो उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंसेज हैं उनमें एक भी 100 नहीं है। तो अब रन्स बनाने पड़ेंगे उसको। हम जितना मर्ज़ी डिफेंड कर लेंगे यार, इतना बड़ा प्लेयर है, ये है वो है, लेकिन ये है कि अब एक टाइम आ गया है कि उसको रन बनाने। बैक टू बैक विकेट्स गिर गई। 170 या 180 पे आई थिंक हमारे 2 आउट थे, और टी से पहले जो है वो एक लास्ट ओवर में ही 2 आउट वो कर गया मुथु स्वामी। दो एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट्स ऑन अ हैट्रिक आ गया था वो। अच्छी बॉलिंग उसने भी कराई, लेकिन ये है कि एक तो बहुत ही एवरेज शॉट खेल गया, एक जो है वो नॉर्मली आते जाते वाली बात जो है ना वो हुई। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि एकदम से आपका कोलैप, और वो फिर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, दे प्लेड ब्यूटीफुली जिस तरह खेला। और आई थिंक मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बाबर आजम को भी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास खेला खेला करे, क्योंकि अभी ये रिजवान और आगा दोनों फर्स्ट क्लास का एक ही मैच खेला है, लेकिन खेलने गए हुए थे। तो वो रिदम लेने के लिए ना, जब आप डोमेस्टिक में खेलते हो तो आपको रिदम की बात होती है। वो रिदम लेने के लिए बाबर आजम को चाहिए कि वो, बाबर आजम ने मना कर दिया था कायदे आजम ट्रॉफी का मैच खेलने से, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर करता तो बेहतर था, क्योंकि एक रिदम के साथ बंदा फिर आता है। खैर एनीवेज, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। सलमान अली आगा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट और वनडे का हम हमेशा से कहते हैं कि बेहतरीन प्लेयर है, और रिजवान भी बहुत अच्छा प्लेयर है। T20 में उतना अच्छा नहीं है। स्पेशली सलमान अली आगा की जो बात है वो ये है कि स्पिन को वो अच्छा खेलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस होता है स्पिन को अच्छा खेलने में। T20 में स्पिन को अच्छा खेलने खेलने का मतलब होता है कि आपने 2-3 अच्छी बॉल अगर आपको हुई है तो वो आपने रोकी, तीसरी पे छक्का या चौका या स्ट्राइक रोटेट या इस तरह की समथिंग कोई चीज़। वनडे में भी इसी तरह होता है। टेस्ट की स्पिन खेलना इज़ डिफरेंट। ठीक है, टेस्ट में आपके पास टाइम होता है, आप रोकते हो, आप T20 में टाइम नहीं होता। तो स्पिन को अच्छा खेलना भी, या फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलना, टेस्ट, T20 और वनडे इन तीनों फॉर्मेट के हिसाब से होता है। अगर हम कहते हैं ना कि स्पिन ये अच्छी खेलता है आगा, तो फिर एक्सपोज क्यों हो गया एशिया कप में, इतने स्पिनरों से आउट हो गया, सिंगल नहीं निकल रहा था। लेकिन आज वही स्पिनर थे तो आज अच्छा अच्छा खेल रहा था। तो फॉर्मेट का डिफरेंस है। तो फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर का होता है कि ये अपने आप को, स्पिन फास्ट बॉलर को या स्पिनर को खेलना वनडे में इज़ डिफरेंट, T20 में इज़ डिफरेंट, और टेस्ट में इज़ डिफरेंट। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अगर टेस्ट और वनडे का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और आई वुड से कि पाकिस्तान को बचाया आज दोनों ने। वहाँ पे कोलैप्स भी हो सकता था। 5 आउट हैं अभी, 313 रन्स पाकिस्तान के, या 15 रन्स इस तरह के रन्स हैं आज के दिन में, तो विच इज़ नॉट बैड। मुझे लगता है कि आने वाले कल वाले दिन में ये एक सेशन ऊपर का खेलेंगे। उसके बाद जो है वो फिर आई थिंक कि वो साउथ अफ्रीका जो है वो या तो ऑल आउट कर देगा, या ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर तो नहीं करेंगे, ऑल आउट क्या पता वो कर दें। लेकिन ये है कि मैं अगर हूँ तो मैं यही कहूँ कि पहले सेशन में रन्स की तरफ जाओ। 400-450 रन्स बना के या तो आप डिक्लेयर कर दो,
या आउट हो जाएँ सारे, कोई इसमें इश्यू नहीं है, 450 स्कोर बहुत होता है, वहाँ से फिर आप आउट करें इनको आके। और पिच की जहाँ तक बात हुई उसी तरह की जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिनिंग विकेट है, आज विकेट खुल भी रही थी, वो आपने देखा होगा कि वो टप्पा लगने के बाद मट्टी उड़ी थी, तो वो उसका यही है कि ये क्रैक्स आगे जाके खुलेंगे और अभी से ही खुलना शुरू हो गए हैं। तो चौथे दिन की जो बारी होगी, चौथी इनिंग होगी, वो बहुत मुश्किल होगी किसी भी टीम के लिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और ऑल टुगेदर पाकिस्तान का आज अच्छा लगा देख के कि तीनों सेशन के अंदर 3 से ऊपर के रन रेट से रन बनाए हैं, अच्छा ऑलमोस्ट 4 को टच किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम आ जाते हैं कि रूमर्स जो आ रहे थे कि पीसीबी ने अभी अनाउंस कर दिया है कि कोई सीरीज़ से विड्रॉ नहीं हुआ अफ़गानिस्तान का। लेकिन मसला ये है कि जो रीसेंट अभी सिचुएशन बन गई है दोनों मुल्कों की, तो आई थिंक कि पता नहीं भेजें वो टीम अपनी, ना भेजें, या वो हो कोई निज़ाम, या सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका ही खेलें आगे, कोई अभी इसमें कंफर्म नहीं है। पीसीबी ने कहा तो है कि कोई विड्रॉल नहीं हुआ, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बाद क्या पता डिसीजन चेंज हो जाए। और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि यार आप अननेसेसरी रूमर्स को हवा ना दिया करें। जब आप उसको हवा देते हैं ना रूमर्स को, तो वो फिर क्या कहते हैं, सही नहीं होता। कोई उसको फैक्ट मान लेता है या कोई किसी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो ये नहीं होना चाहिए। खैर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है अफ़गानिस्तान की कि वो नहीं खेलेंगे। इस बारे में पीसीबी की तरफ से तो कोई भी नहीं है, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से है। लेकिन जो जो रीसेंट सिचुएशन बनी हुई है उस वजह से क्या पता कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा चैनल को, और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।